मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने और एक बार हमें इस प्रकार से सहभागिता रखने के लिए अवसर दिया। और मैं स्थानिक मंडली को धन्यवाद देता हूँ, और जो लोग यहाँ पर इस सभा को चलाते हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे योग्य समझा प्रभु का वचन को आपके सामने रखने के लिए। और जैसे आप लोग जानते हैं कि कई दिनों से मैं ये यूहन्ना का पुस्तक का अभ्यास कर रहा हूँ। और इसको ना सिर्फ धूपगुड़ी के मंडली के विश्वासियों के साथ, लेकिन यहाँ पे भी और बेलगाम के तेलुगु विश्वासियों के साथ भी इस पुस्तक का अभ्यास हम लोग करते आए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना का 16 अध्याय। और कोई भाई अगर इन वचनों को पढ़े तो अच्छा होगा। यूहन्ना 16 अध्याय 5 से लेकर 15 तक हम लोग पढ़ेंगे। परंतु ज्याने मला पाठविले त्याच्याकडे मी आता जातो, आणि आपण कोठे जाता असे तुमच्यापैकी कोणी मला विचारत नाही। ह्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्यामुळे तुमचे अंतःकरण खेदाने भरले आहे। तरी मी तुम्हाला खरे ते सांगतो, मी जावे हे तुमच्या हिताचे आहे, कारण मी न गेलो तर कैवारी तुमच्याकडे येणारच नाही। मी गेलो तर त्याला तुमच्याकडे पाठवीन। तो येऊन पापाविषयी, नीतिमत्वाविषयी व न्यायनिवाड्याविषयीची जगाची खात्री करेल। ते माझ्यावर विश्वास ठेवीत नाहीत, ह्यावरून पापाविषयी मी ते पित्याकडे जातो आणि ह्यानंतर तुम्हाला मी दिसणार नाही, ह्यावरून नीतिमत्वाविषयी आणि ह्या जगाच्या अधिपतीचा न्याय झाला आहे, ह्यावरून न्यायनिवाड्याविषयी मला अद्याप तुम्हाला पुष्कळ गोष्टी सांगायच्या आहेत, परंतु आताच तुमच्याने त्या सोसवणार नाही। तरी तो सत्याचा आत्मा येईल तेव्हा तो तुम्हाला मार्ग दाखवून सर्व सत्यात नेईल, कारण तो आपल्या स्वतःचे सांगणार नाही, तर जे काही ऐकेल तेच सांगेल आणि होणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला कळवील। तो माझे गौरव करील, कारण जे माझे आहे त्यातून घेऊन ते तुम्हाला कळवील। जे काही पित्याचे आहे ते सर्व माझे आहे, म्हणून मी म्हणालो की जे माझे आहे त्यातून घेऊन ते तुम्हाला कळवील। थैंक यू अंकल पॉल। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो ये 16 अध्याय जो हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ दो प्रश्नों का उत्तर हम देखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो है, व्हाट विल कीप अस फ्रॉम स्टम्बलिंग, मतलब गिरने से क्या हमको बचाएगा, या हिंदी में ऐसा लिखा, हम लोग ठोकर न खाओ, तो क्या हमको बचा सकता है। और दूसरा प्रश्न जो हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट आर द थिंग्स ही टोल्ड अस, क्या क्या बातें उन्होंने हमें बताया है। तो ये दोनों प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं इस अध्याय से, और इस पूरे अध्याय के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। और समय के कारण हमने सिर्फ 10 पदों को पढ़ा है, लेकिन हम इस पूरे अध्याय के ऊपर हम लोग ध्यान देने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात जो है यहाँ पर, जो प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को बता रहा है, ये 2 पद में हम लोग देखते हैं। 2 पद में ऐसा लिखा है कि वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। तो सबसे पहली बात जो हम लोगों ठोकर खाने से जो हमको बचा सकता है, वो ये है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। और ये बातें जो है प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले से ही शिष्य लोगों को बताना शुरू किया था। और हम लोग ये यूहन्ना का 14 अध्याय में भी हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं वापस अपने पिता के घर जा रहा हूँ, और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने वाला हूँ, और मैं वापस आऊंगा और आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ वहां पे आप लोग भी रह सकते हैं। ये सारी चीजें भविष्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहा है। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती का 24 अध्याय में, उसको इंग्लिश में कहते हैं ओलिवेट डिस्कोर्स, तो वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी दिया गया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। तो जब मुसीबत आते हैं हमारे जीवन में, तब हम लोगों को, जैसे हिंदी में लिखा है, ठोकर नहीं खाना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए।
वी शुड नॉट स्टम्बल। तो ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही बताया, क्योंकि जब मुसीबत आ जाता है, अरे ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों है, इतना समस्या मेरे जीवन में क्यों आया है, तो ये सब चीजें जो है प्रभु यीशु मसीह पहले ही शिष्यों को बता रहा है। अभी याद करो, प्रभु यीशु मसीह वापस जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह वापस अपने पिता के घर जा रहा है, और इसलिए ये सारे बातें वो अपने शिष्यों को बता रहा है। और देखो 23 पद में, इसी अध्याय 16 अध्याय और उसका 23 पद में भी ऐसा लिखा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हारे क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे, देखो मैं तो चला जा रहा हूं, और मेरे चले जाने के बाद तुम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे सब जो है वो क्लेश है, क्लेश का सामना हमको करना है। तो देखो, जब हम सुसमाचार बताते हैं लोगों को, ये सारे बातें तो हम नहीं बताते, गुड न्यूज बताते हैं। ओके, गुड न्यूज, सुसमाचार, खुश खबर हम आपको बता रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को बहुत ही कठिन बातें बता रहे हैं, एक प्रकार का दुख खबर बता रहा है, दुखी खबर बता रहा है। तो ये ऐसे कैसे बातें हैं? तो ये प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को समझाने का कोशिश कर रहा है। देखो, संसार जो है सत्य का विरोध में है, और ये संसार जो है, ये शैतान जो है वो इस संसार को चला रहा है, वो इस संसार का अधिपति जैसा वो बैठा है। जब अभी अंकल पॉल ने हमको बताया था कि कैसे मानव जाति पाप में गिरा, और जब ये मानव जाति पाप में गिर गया, तो आदम और हवा जो इस संसार को चलाने का जो अधिकारी वो लोग थे, वो अधिकार वो लोग खो दिया, और शैतान ने वो अधिकार चुरा लिया। इसलिए वो चोर है और एक खूनी भी है। और ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह बहुत स्पष्ट रूप से बताया। शैतान के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमको सत्य बताया। तो भविष्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमको बताया। और प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहा है, ये भी प्रभु यीशु मसीह 14 अध्याय में भी बताया, यहाँ पर भी वो बता रहा है। देखो 5 पद में उसने वो बातें बताया, हमने वो पढ़ लिया। अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आई एम गोइंग बैक टू द फादर। प्रभु यीशु मसीह पिता के पास। और 28 पद को भी जरा पढ़ो, verse 28, if you want to read it in Marathi. मी पित्यापासून निघून जगात आलो आहे, पुन्हा जग सोडून पित्याकडे जात आहे। हाँ, मैं इस संसार को छोड़कर पिता के पास वापस जा रहा हूँ, पिता के पास वापस जा रहा हूँ। तो ये शिष्यों को अभी ये एक प्रकार का सरप्राइज नहीं होना चाहिए, या एक प्रकार का क्या बोलेंगे, एक बहुत ही बड़ा खबर जो उनको दुख पहुंचेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह चला जा रहा है। ऑलरेडी हमने वो देखा था 14 अध्याय, जब उसके ऊपर हमने अध्ययन किया, तो प्रभु यीशु मसीह ये बातें उनको बताया था। 14 अध्याय और उसका पहला पद में ही प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनको थोड़ा एनकरेज करने का कोशिश कर रहा है कि मैं वापस अपने पिता का घर जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग दुखी मत रहो। और प्रभु यीशु मसीह जैसे हमेशा वो सत्य बताता है, ही टेल्स अस द ट्रूथ। 16 अध्याय और 7 पद में भी ऐसा लिखा है, तो भी मैंने तुमसे सच कहता हूँ, सच कहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह वो 14 अध्याय और 6 पद में भी वो बताया, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमेशा सत्य बता रहा है, हर चीज का सत्य वो हमको बता रहा है। और क्या है,
वो 8 पद में हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो ये पवित्र आत्मा के बारे में वो बता रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमको अकेला नहीं छोड़ रहा है। अभी वो गिरने से हमको बचाने के लिए वो ये पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजने वाला है, और पवित्र आत्मा हमको गिरने से भी बचाएगा। ये विश्वासियों के लिए ये वो उसका कार्य है। और पवित्र आत्मा क्या कार्य करता है ये देखो जरा, 13 और 14 पद में हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। 13 और 14 पद में ऐसे लिखा है कि परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में लेकर तुम्हें बताएगा। तो ये पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? आपको और मुझको, मतलब विश्वासी लोगों को या मंडली को वो क्या करेगा? सत्य में चलाएगा, झूठ में नहीं। और हम लोग झूठ के रास्ते पे नहीं जा रहे, हम लोग सत्य के मार्ग में है। सत्य पर हम लोगों को चलना है। और दूसरा बात है, हमको वचन के अनुसार चलना है, सत्य पे चलना है, वचन के अनुसार चलना है। और ये पवित्र आत्मा हमको भविष्य के बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने हमको सिखाया। और जब प्रभु यीशु मसीह चला गया तो प्रेरित लोगों ने बाद में भविष्यवाणी भी किया। और जैसे पौलुस ने भविष्यवाणी किया था आने वाले दिनों में कैसे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो जब मंडली स्वर्ग उठा लिया जाएगा और किस प्रकार से रैप्चर होगा, ये सारी चीजें पवित्र आत्मा ने प्रेरित लोगों के द्वारा ये सारी चीजें उन्होंने हमको समझाया। और पवित्र आत्मा का मुख्य काम जो है वो प्रभु का महिमा करना है। प्रियजन, आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, आज रविवार का दिन आराधना करने के लिए हम इकट्ठे हो गए, क्यों आए? क्या कारण है हम इस प्रकार से जुड़ने के लिए? क्या कारण है इस प्रकार से समय बिताने के लिए? क्या वजह है कि हम लोग आज शास्त्र पढ़े और इसके ऊपर मनन करें और इसके ऊपर चर्चा करें? क्या कारण है? तो ये मुख्य कारण ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह का महिमा करें, टू ग्लोरीफाई गॉड। और जो कुछ भी हम लोग कर रहे, प्रार्थना हो या वचन खोलकर अगर हमको कुछ बोलना हो, और इस प्रकार से जुड़ने का जो मुख्य कारण है वो है प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाना, प्रभु यीशु मसीह का आराधना करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का महिमा करने के लिए। और वो सहायक कौन है उसका महिमा करने के लिए? वो सहायक वो है पवित्र आत्मा। अगर आपके दिल में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप प्रभु यीशु मसीह का आराधना, प्रभु यीशु मसीह का भक्ति सही रूप से नहीं कर पाएंगे। और पवित्र आत्मा के जरिए ही हम इन बातों को आगे कर सकता है। अभी देखो, मैंने जो बातें आपको बताया, ये पवित्र आत्मा जो है ये विश्वासी लोगों के लिए वो काम कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा का काम अविश्वासियों की तरफ भी है। और वही हम लोग 8 पद में हम लोग पढ़े। और 8 पद जो है वो अविश्वासी लोगों के लिए वो बता रहा है। तो अविश्वासी लोगों के लिए वो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? 3 चीजें हैं यहाँ पर, और इन 3 चीजों को आप ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य विश्वासियों के लिए अलग है, अविश्वासियों के लिए अलग है। तो अविश्वासी लोगों के लिए उसका कार्य क्या है? वो 8 पद में, और वो आकर संसार को पाप, तो ठीक है, पाप के बारे में वो बता रहा है। ठीक है, पाप जो है वो क्या पाप है? पाप जो है वो अविश्वास का पाप है। क्योंकि आगे हम लोग उसी बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पाप के विषय में, इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो ये
पहला बात जो है, पवित्र आत्मा अविश्वासियों को उनके पाप के बारे में उनको बताता है। और दूसरा चीज जो है वो धार्मिकता के बारे में संसार को बताएगा। ये धार्मिकता क्या है? तो ये धार्मिकता जो है ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य के बारे में लोगों को बता रहा है। देखो ये जो 10 पद में ऐसा लिखता है, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह का मतलब, प्रभु यीशु मसीह आया इस संसार पर, वो 33 साल जिया और क्रूस पर मरा, वो गाड़ा गया और ऊपर चला गया, वापस पिता के पास चला गया। तो ये परमेश्वर का धार्मिकता है। परमेश्वर का धार्मिकता के बारे में ये पवित्र आत्मा आज भी इस संसार को बता रहे हैं। और दुख की बात यह है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, पंडित लोग जो इतिहास भी पढ़ते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में विश्वास नहीं करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, यीशु नाम का एक व्यक्ति था करके विश्वास करेंगे। वो यीशु मसीह जो है बहुत अच्छी चीजें सिखाया, इस पर भी वो लोग विश्वास करते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर मरा, ये भी विश्वास करने के लिए लोग तैयार है। वो गाड़ा गया, वो भी वो विश्वास करेंगे। लेकिन वो पुनरुत्थित हुआ, वो उठा लिया गया। वही तो बात वो कह रहा है कि मैं वापस पिता के पास जाता हूं। इस बात पर विश्वास करने के लिए नहीं चाहते हैं, या वो कहते हैं कि ये बिल्कुल असंभव ही है। लेकिन यही चीज है, यही तो धार्मिकता है परमेश्वर का, कि परमेश्वर को मृत्यु पर जय पाया है। प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय व्यक्ति है। उसने शैतान को हराया, मौत को हरा दिया, और आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। इस बात पर संसार बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहते। और इसलिए इस पर विश्वास न करने की वजह से उनके ऊपर उसी 8 पद में क्या लिखा है कि न्याय आने वाला है। और ये पवित्र आत्मा भी लोगों को चेतावनी दे रहा है, संसार पर चेतावनी दे रहा है कि न्याय आने वाला है एक दिन। जैसा ये जीवन चल रहा है, जैसा ये संसार चल रहा है, आप लोग सोच रहे हैं कि चलता ही जाएगा। आज कोरोना आएगा, कोरोना एक दिन चला जाएगा, इसके बाद दूसरा कुछ आएगा, चला जाएगा। संसार ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन ये संसार ऐसा चलने वाला नहीं है। परमेश्वर एक दिन इस संसार को नष्ट करने वाला है, और उस न्याय वो इस संसार पर लाने वाला है, और हर पापी व्यक्ति का न्याय वो करने वाला है। और ये पवित्र आत्मा लोगों को आज भी बता रहा है। और अगर आप लोग याद करेंगे उत्पत्ति का 6ठा अध्याय, जरा कोई पढ़ सकता है, Genesis chapter 6, and I will tell you the verse. There it talks about the Holy Spirit striving with man. पवित्र आत्मा जो है ये लोगों के साथ युद्ध कर रहा है। देखो Genesis chapter 6 verse 3, उत्पत्ति 6 और 3। तेव्हा परमेश्वर म्हणाला, मनुष्य भ्रात झाल्यामुळे माझ्या आत्म्याची त्याच्या ठाई सर्व काळ सत्ता राहणार नाही. तो ध्येयधारी आहे, तथापि मी त्याला 120 वर्षाचा काळ देईन. Yes. So my spirit will not remain with man forever because they are corrupt. तो ये परमेश्वर का आत्मा जो है उस पुराने जमाने में भी लोगों को उनके पाप के बारे में बता रहा था, और आने वाले न्याय के बारे में भी बता रहा था। और एक दिन पवित्र आत्मा जो है उठा लिया जाएगा और न्याय गिरेगा इस संसार पर। लेकिन अगर आज आपको ये बात लग रहा है कि मैं एक पापी हूं, और पवित्र आत्मा अगर आज आपसे बात कर रहा है, तो आप उस न्याय से
बच सकता है। अब और एक अविश्वासी से आप एक विश्वासी बन सकते हो। आज अनुग्रह का समय है, और शायद ये अनुग्रह की वजह से आज आप ये संदेश सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर उसने अपना जीवन बलिदान किया। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह का समाप्त कार्य पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का समाप्त कार्य जो है, जब उस क्रूस पर वो मर रहा था, उसने बोला ये समाप्त हुआ, इट इज फिनिश्ड। उस कार्य पर अगर आज आप विश्वास करेंगे, आज आपको उद्धार मिलेगा, आज आपको मुक्ति मिलेगा। आज वो न्याय जो परमेश्वर इस संसार पर लाने वाला है, और अनंत काल का नरक जो न्याय ठहरा है हर पापी व्यक्ति के लिए, उस न्याय से आप बच सकता है। उद्धार का समय आज है। विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर, विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए उस क्रूस पर जान दिया, तब आपको उद्धार मिलेगा। तो इन बातों पर अगर आप विश्वास करेंगे, तो इसका मतलब जो है पवित्र आत्मा आपको ये बातें बता रहा है, और आज आप उस न्याय से बच सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य जो है विश्वासियों के लिए अलग है और अविश्वासियों के लिए अलग है। और पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उस न्याय से बचे, परमेश्वर चाहता है कि आप उस न्याय से बचे, प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि आप उस न्याय से बचे, इसलिए उसने अपना जीवन को बलिदान किया उस क्रूस पर। वो चाहता है कि आओ मेरे राज्य में, आओ मेरे बातों पर विश्वास करो, मैं सत्य बता रहा हूं। ये प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं अपने शिष्यों को, और आज आपको भी वो बता रहे कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं है। तो इन बातों पर अगर आप विश्वास करेंगे, तो ये लिखा है कि इट विल कीप यू फ्रॉम स्टम्बलिंग, ठोकर खाने से बचेगा। और सबसे बड़ा ठोकर जो खा सकता है वो नरक है। सबसे बड़ा ठोकर अगर आप खाएंगे तो वो नरक है। नरक से बचो प्रियजन, नरक जो है भयानक जगह है। प्रभु यीशु मसीह आपको उस अनंत काल का नरक से आपको बचाना चाहता है। और आखिरी चीज जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि नो द रिजल्ट ऑफ क्राइस्ट डेथ एंड रेजरेक्शन। अभी यही बात तो हम लोग बता रहे। प्रभु यीशु मसीह जो है अपना मृत्यु के बारे में शिष्यों को बताया। ये वर्स 21 में ऐसा लिखा है कि जब स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वह बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। तो दुख जो है, जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है, दुख वो जो है जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा, उसको उस कब्र में उसको डाल दिया गया, और उसके मृत्यु के वजह से, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के वजह से क्या हुआ, क्या उत्पन्न हुआ उस मृत्यु के वजह से, वो है ये मंडली, द चर्च। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के वजह से ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, और वो जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे वो है वो मंडली, द चर्च। और आज उस मंडली में हम लोग शामिल हैं। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके संतान बनने का अधिकार हमको दिया। और ये प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में उनको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको ठोकर खाने से बचा सकता है। ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताए। वो जा रहा है, और वो जाने से पहले वो कह रहा है कि तुम लोग ठोकर मत खाओ, गिरना मत, और गिरने से जो चीजें आपको बचा सकता है वो ये चीजें वो उन्होंने बताया। और भी कुछ चीजें हो सकता है, लेकिन मेरे अभ्यास से मैंने इतने चीजें मैंने नोट किया। ठीक है, दूसरा सवाल जो हमने देखा, हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट थिंग्स हैज ही टोल्ड अस, क्या चीजें उन्होंने हमको बताया। क्योंकि अगर आप इस अध्याय को देखेंगे, और अगर इन चीजों को अगर आप अंडरलाइन करेंगे,
16 पद में मेरा इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स। तो ये टोल्ड यू दीज थिंग्स जो है ये बार 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 इस अध्याय में आता है। तो पहला पद में 16 और पहला पद में है, ठीक है। फिर 4 पद में आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स, उसी 4 पद में और एक वाक्य ऐसा है कि आई टेल यू दीज थिंग्स। फिर 5 पद में 6 पद में ऐसे लिखा है, आई हैव स्पोकन दीज थिंग्स और आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। फिर 12 पद में ऐसे लिखा है, आई स्टिल हैव मेनी थिंग्स टू टेल यू। फिर हम लोग देखेंगे 25 पद में भी, आई हैव स्पोकन दीज थिंग्स। फिर वर्स 33 में भी देखो, वहां पर भी बोल रहा है कि आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स। मतलब प्रभु यीशु मसीह बार बार कह रहा है, आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स, आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स। मैं ये बातें आपको बताया, मैंने आपको ये बातें बताया। क्या बातें बताया उन्होंने, कि बार बार उनको याद दिला रहे, अरे मैंने तुमको ये बातें बता दिया, मैंने ये बातें तुमको बता दिया। और बहुत बार जब मैं छोटा था, माँ बाप जब हमको डांटते थे, याद करता, अरे मैंने बताया था ना ऐसे मत करो, क्यों किया, मैंने बताया था ना। तो इस प्रकार से माँ बाप का डांट हमको याद आता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इन शिष्यों को बता रहे, मैंने ये बातें तुमको बताया, गिरने से पहले मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। ये बहुत ही जरूरी चीज है जो है प्रभु यीशु मसीह इन शिष्यों को बता रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता है कि अभी थोड़े दिन में, थोड़े ही समय में वो एक क्रूस पर लटकने वाला है, और इसलिए अपने शिष्यों की सबसे जरूरी चीजें वो बता रहा है। और क्या ऐसे कुछ चीजें जो है वो बताया, ऑलरेडी हमने इन बातों को देख लिया कि सबसे पहले वो वापस जा रहा है, वो वापस जा रहा है। और वो भविष्यवाणी के बारे में भी उन्होंने बताया, भविष्य में क्या क्या चीजें होने वाला है वो भी उन्होंने बताया। और 15 अध्याय का 5 पद में हमने ये भी देखा कि उसमें हम लोग जो है टिका रहना चाहिए। वर्स 5, 15 अध्याय और 5 पद में ऐसा लिखा है कि मैं दाख लता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत ही फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रभु यीशु मसीह उनको ये बातें बताए कि मुझ में बने रहो। देखो प्रियजन, ये इन बातों को समझने का कोशिश करो। ये चैप्टर जो है ना, 14, 15, 16, 17, ये सब एक ही समय में है, लेकिन ये चैप्टर तब नहीं था। प्रभु यीशु मसीह बोलता जा रहा है, शिष्य लोग सुन रहे। तो चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16 जो है, ये एक ही संदेश है प्रभु यीशु मसीह का। और इसलिए जो जो चीजें जो है 14 अध्याय से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको इन बातों को आपको समझेगा और बेहतर रीति से आप समझ में आएंगे। तो वही बातें जो है प्रभु यीशु मसीह 14 अध्याय से उनको बता रहा है कि मैं वापस जा रहा हूँ, भविष्य में क्या क्या होने वाला है, मुझ में बने रहो, और आपको बहुत क्लेश का सामना आपको करना पड़ेगा। ये चीजें प्रभु यीशु मसीह उनको बताया। और पवित्र आत्मा के बारे में भी उन्होंने बताया, और वो 15 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बताया। देखो 15 अध्याय और उसका 26 पद में ऐसा लिखा है कि परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसमें तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। देखो पवित्र आत्मा के बारे में 15 अध्याय में भी बताया, या 16 अध्याय में भी हमने देखा, और पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में भी हमने देखा कि विश्वासियों के लिए क्या है, अविश्वासी लोगों के लिए क्या है। तो ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह जो है शिष्यों को बता रहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो है वो हम लोगों को बता रहा है। और दोबारा वो याद बता रहा है कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन मैं दोबारा उठने वाला हूं। जरा 16 पद को पढ़ो, वर्स 16, प्लीज रीड चैप्टर 16 वर्स 16। थोड्या वेळाने मी तुम्हाला दिसणार नाही आणि पुन्हा थोड्या वेळाने तुम्ही मला पाहाल। हाँ, तो ये ऐसे कैसे ये बात बता रहा है? तो शिष्य लोगों के ये अभी ये बात समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। अरे ये क्या बातें बता रहा है, ऐसा कैसे बातें हमको बता रहा है?
तो ये शिष्य लोगों को उस समय समझ में नहीं आ रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, मृत्यु पर जय पाया, तब ये उनका अंदर में ये ट्यूबलाइट लाइट जल गया। अरे, प्रभु यीशु मसीह ने तो ये बातें हमको बताया था। तो वो अपने पुनरुत्थान के बारे में उनको बताया। और जो बहुत ही प्रिय बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया, वो पिता के प्रेम के बारे में उन्होंने बताया। प्लीज रीड वर्स 25, चैप्टर 16 वर्स 25। ह्या गोष्टी मी तुम्हाला अन्योक्तीने सांगितल्या आहेत. मी तुमच्याबरोबर अन्योक्तीने आणखी बोलणार नाही, तर पित्याविषयी तुम्हास उघड सांगेन अशी घटना येत आहे. यस, पिता के बारे में मैंने आपको बताया। देखो, जो व्यक्ति, जो भविष्यद्वक्ता, जो इंसान ने पिता के बारे में सबसे ज्यादा बात किया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। The one who has revealed the Father is the Lord Jesus Christ himself. और परमेश्वर के बारे में अगर आपको जानना है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर अगर कुछ काम करेगा तो वो कैसा करेगा, परमेश्वर अगर इंसान बनकर इस दुनिया में आता है तो वो कैसा होगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपको प्रभु यीशु मसीह पर नजर रखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर कैसा है आपको समझ में आएगा। और परमेश्वर कैसा है, और एक बात है, 27 पद भी पढ़ो, वर्स 27। कारण पिता स्वतः तुमच्यावर प्रीती करीतो, कारण तुम्ही माझ्यावर प्रीती केली आहे आणि मी पित्यापासून आलो असा विश्वास धरला आहे. और ये परमेश्वर पिता जो है प्रेम से भरा हुआ है। गॉड इज लव। और ये जो चरित्र जो परमेश्वर का है, यही सबसे अद्भुत है। और उसका प्रेम के कारण ही उसने अपना पुत्र को इस संसार में भेजा। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया, ये यूहन्ना ने ही लिखा ये इन पदों को। और प्रेम कैसा है, वो मरने के लिए भी तैयार होता है। ये उसने प्रेम के बारे में बताया कि मैं अपने मित्रों के लिए मैं अपना जान देने के लिए तैयार हूं। और ये प्रभु यीशु मसीह ने इन चीजों को साबित करके दिखाया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वो परमेश्वर पिता का प्रेम हमको दिखाया। तो ये बातें जो है सबसे बड़ा चीज है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया। He has told us about the love of God। और यूहन्ना लेखक जो है, उन्होंने बहुत कोशिश किया कि परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताने के लिए। इसलिए यूहन्ना का किताब प्रेम से, ये शब्द जो है बहुत बार आपको पढ़ने को मिलेगा। और द एपिसल्स ऑफ जॉन, फर्स्ट जॉन, सेकंड जॉन, थर्ड जॉन, इन चिट्ठियों को भी अगर आप पढ़ेगा तो प्रेम के विषय में ही यूहन्ना लिखता है। Behold what manner the love the Father has shown that we should be called the sons of God। ये पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि कितना अद्भुत प्रेम उन्होंने हमको दिखाया। तो प्रेम के विषय में, पिता के प्रेम के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को बताया। और वही चीज जो प्रेम जो है, ये लेखक यूहन्ना का अंदर से, उसका अंतःकरण में ये बार बार उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसी कारण से ही उन्होंने ये किताब भी उन्होंने लिखा। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से आया है। He has come from God। ये 27 पद में अभी हमने पढ़ा, क्योंकि कहीं और से नहीं, वो किसी साधारण व्यक्ति की तरह इस दुनिया में नहीं आया। उसका जन्म भी अद्भुत रीति से था। और ये बातें जो है मत्ती और लूक के सुसमाचार की किताबों में आपने पढ़ लिया, आप पढ़ सकते हैं कि वो एक कुमारी स्त्री से वो इस संसार में आया। He is come from God। तो ये प्रभु यीशु मसीह उनको बताया और ये लोग जानते हैं। और इतना ही नहीं, ये शिष्य लोग विश्वास करते हैं। आज आप भी प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म किस प्रकार से हुआ, he is born from a virgin,
एक कुमारी स्त्री से वो इस संसार में आया है। ये आप विश्वास करते हैं, और ये भी एक विश्वासी बनने का बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे इस संसार में आया, और ये प्रभु यीशु मसीह इन शिष्यों को बता रहा है। दीज आर द थिंग्स ही हैज टोल्ड अस। और आखिरी जो चीज जो है, ही इज द ट्रूथ। वो 6 पद में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि प्रभु यीशु मसीह बार बार इनको सत्य बता रहा है, और बाइबल भी ये सत्य का वचन है। यूहन्ना 14 और 6 में भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह सच बताया। एवरीथिंग दैट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज टोल्ड अस इज ट्रू। और ये सारे चीजें जब आप विश्वास करेंगे, जब इन बातों पर आप मनन करेंगे, इन बातों को अपने हृदय में लाएंगे, तो आपके मन में खुशी और शांति होगा। प्लीज रीड वर्स 24। तुम्ही अजून माझ्या नावाने काही मागितले नाही, मागा म्हणजे तुम्हास मिळेल, ह्यासाठी की तुमचा आनंद परिपूर्ण व्हावा। या वो आनंद जो है सिर्फ थोड़ा आनंद के लिए नहीं, ये आनंद जो है पूरा आनंद है, अनंत काल का आनंद है, अनंत काल का खुशी है। ये संसार में जो कुछ भी हम लोगों को मिलेगा ये थोड़े दिनों के लिए है। हाँ, प्रभु मुझे पैसा दे दो, ठीक है, परमेश्वर आपको पैसा दे देगा, उसके बाद पैसा खत्म, उसके बाद क्या? प्रभु मुझे घर दे दो, एक दिन आपको ये घर छोड़ के जाना है, इस संसार को छोड़ के जाना है, क्या हम रख सकते हैं? नहीं। परमेश्वर जो कुछ भी देता है वो अनंत काल के लिए, और वो अनंत काल का खुशी आपको दे सकता है, वो आज आपको दे रहा है। और दूसरा चीज वो आपको मिल रहा है, वर्स 33। प्लीज रीड द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर। माझ्या ठाई तुम्हाला शांती मिळावी म्हणून मी तुम्हाला ह्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत। बस बस। जगात तुम्हाला क्लेश होतील, तरी धीर धरा, मी जगाला जिंकले आहे। यस, तो प्रभु यीशु मसीह हमको शांति दे सकता है। क्या आपके मन में आज शांति है या अशांति? क्या राज्य कर रहा है आपके जीवन में? अगर अशांति आपके ऊपर राज कर रहा है तो आप प्रभु यीशु मसीह पर मनन नहीं कर रहे, उसके वचन पर आप मनन नहीं कर रहे, तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आपके मन में शांति होना चाहिए। कितना भी क्लेश बड़ा होने दो, कितना भी संकट होने दो, आपके मन में शांति का राज जो है करना चाहिए। तो खुशी और शांति जो है ये प्रभु यीशु मसीह आज हमको छोड़ के दिया है। तो ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने इस अध्याय में हमको बताया, और मैं प्रार्थना करूंगा कि इन बातों पर आप मनन करें और परमेश्वर आपकी सहायता करे। फिर एक बार मैं मंडली को धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे ये समय देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो।